नमस्कार, मैं अजय चौधरी साहित्य, कला और संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है भक्ति आंदोलन का क्रमिक विकास। विषय में प्रवेश करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भक्ति क्या है। भक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है? तो मेरा मानना है कि ईश्वर के प्रति जो परम श्रद्धा, आस्था और प्रेम है, उसे ही भक्ति कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि परमात्मा के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जब श्रद्धा में प्रेम का सम्मिश्रण होता है तो भक्ति भाव का जन्म होता है। भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजन, अर्पण आदि शामिल होता है। इसे भक्ति का भावात्मक रूप भी मान सकते हैं। अब जब हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो पाते हैं हिंदी साहित्य के दूसरे काल को भक्तिकाल की संज्ञा दी गई है। इस काल में मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से आहत होकर हिंदू जनता ने प्रभु की शरण में ही अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया और भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। इससे भक्ति आंदोलन में नए विचारों का जन्म हुआ। इसने भारतीय संस्कृति एवं समाज को एक नई दिशा दी। इस आंदोलन ने एक ओर मानवीय भावनाओं को उभारा, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिवादी विचारधारा को सशक्त बनाया, जिसमें भक्ति के माध्यम से ईश्वर से संपर्क स्थापित करके सदाचार, मानवता, भक्ति और प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विविध धारणाओं की। भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या सभी विद्वानों, साहित्यकारों तथा इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से किया है। मगर भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह माना है कि सबसे पहले भक्ति का उदय दक्षिण के आलवर संतों के यहाँ हुई। इस संबंध में कहा गया है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। रामानंद मानते थे कि ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार सभी वर्गों को समान रूप से होना चाहिए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान किया जाए। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में थी, वह धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में हुए और उन्होंने रामानंदी संप्रदाय खड़ा कर दिया तथा विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। इन सभी का यह मूल उद्देश्य ज्ञान के साथ भक्ति का तादात्म्य स्थापित करना था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व रामचंद्र शुक्ल भक्ति के उदय की व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, पहला, भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने के बाद हिंदू जनता की हताश, निराश एवं पराजित मनोवृत्ति का ईश्वर की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। दूसरा, हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। और तीसरा, भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था और 7वीं सदी में आलवर भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की, उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी प्राप्त हुई। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेद का मानना है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है। हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी भक्ति कवि के काव्य में निराशा का कोई पुट नहीं है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। वे आगे कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की धारा का उमड़ना था तो पहले सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। वहीं सबसे अलग हटकर जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय के पीछे ईसाई धर्म के प्रभाव को मानते हैं।
उनका यह तर्क बिल्कुल असंगत और हास्यास्पद है, क्योंकि भारतवर्ष में भक्ति परंपरा का इतिहास कई हजार साल पुराना है। जॉर्ज गिरियसन भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवर भक्तों की परंपरा में ही हुआ। उस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था का दौर था। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां भी ठीक नहीं थी। जैन और बौद्ध धर्म ने भक्ति मार्ग में अनेक विकृतियां और बाधाएं भी उत्पन्न कर भी थी। भक्ति परंपरा प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं दर्शन के एक अत्यंत शक्तिशाली एवं व्यापक अविच्छिन्न धारा के रूप में पहले से ही उपस्थित तो थी कि लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति का जो स्रोत फूटा वह धीरे धीरे पूरे उत्तर में फैल गया। भक्ति आंदोलन के दौरान भक्ति की कई धाराएं फूट पड़ी थी, जिसका रूप हम वैष्णव धर्म के रूप में देखते हैं। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य थे। भक्ति आंदोलन के उत्थान और वैष्णव धर्म की पुनः प्रतिष्ठा एवं उसके नवीन स्वरूप को जनता तक पहुंचाने की परंपरा में रामानुजाचार्य का नाम सर्वप्रथम और प्रमुखता से लिया जाता है। वेदांत दर्शन परंपरा में उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। इनका जन्म 1017 में मद्रास के समीप पेरुबुदूर गांव में हुआ था। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत मत का खंडन करते हुए भक्ति को वैचारिक आधार प्रदान किया। आलवार भक्त परंपरा में ये यमुनाचार्य के शिष्य थे। आचार्य रामानुजाचार्य ने विष्णु अर्थात नारायण की उपासना पर जोर दिया। इनकी मुख्य रचनाएं वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत द्वीप, गीता भाष्य आदि। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य के बाद मध्वाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे, जिन्हें आनंद तीर्थ भी कहते हैं। इनका जन्म कर्नाटक राज्य में स्थित बेलीग्राम में माना जाता है। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोधी थे। इनके अनुसार जगत सत्य है, जीव ब्रह्मा से ही उत्पन्न है। ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है और वह ब्रह्मा के अधीन होकर कार्य करता है। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के अनुसार अमला भक्ति के द्वारा ही मुक्ति रूपी वास्तविक सुख की प्राप्ति हो सकती है। माधवाचार्य के बाद निम्बार्काचार्य का वैष्णवों धर्म के प्रमुख 4 संप्रदायों में से निम्बार्क संप्रदाय भी एक है। इसको संकादिक संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। द्रविड़ यानी दक्षिण क्षेत्र में जन्म लेने के कारण निम्बार्काचार्य को द्रविड़ाचार्य भी कहा जाता था। इनका दार्शनिक मत द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद कहलाता है। कुछ लोग इनको भगवान के सुदर्शन चक्र का भी अवतार मानते हैं। यह संप्रदाय संकादी संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय के अनुसार जीव ब्रह्मा का अंश है तथा जीव ब्रह्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। इस संप्रदाय में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान है। इसके बाद आता है स्वामी हरिदास। कालांतर में निम्बार्क संप्रदाय का विकास 2 श्रेणियों में हुआ, एक विरक्त और दूसरी गृहस्थ। आचार्य निम्बार्क के 2 प्रमुख शिष्य थे, केशव भट्ट और हरि व्यास। केशव भट्ट के अनुयायी विरक्त होते हैं और हरि व्यास के अनुयायी गृहस्थ। संप्रदाय के रूप में निम्बार्क परंपरा को आगे बढ़ाने वाले परवर्ती आचार्यों में गोस्वामी श्री हित हरिवंश, श्री हरि व्यास और स्वामी हरिदास जी उल्लेखनीय हैं। स्वामी हरिदास जी का सखी संप्रदाय इसी संप्रदाय की प्रमुख शाखा के रूप में माना जाता है। स्वामी हरिदास के बाद विष्णु स्वामी का नाम आता है। वैष्णव भक्ति के संस्थापकों में विष्णु स्वामी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसे विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा विष्णु श्याम संप्रदाय भी कहा जाता है।
इस संप्रदाय के आराध्य विष्णु भगवान हैं और नृसिंह विष्णु के ही प्रधान अवतार हैं। दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्धाद्वैत कहलाता है। इन्होंने अद्वैतवा को माया से रहित माना और शुद्ध ब्रह्मा का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और माया ईश्वर के अधीन है। आचार्य वल्लभाचार्य जी इन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं। वल्लभाचार्य जी विष्णु स्वामी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इस संप्रदाय की मान्यताओं और आदर्शों को ग्रहण भी किया और पुष्टिमार्ग की स्थापना की। इनके अनुसार भगवान के अनुग्रह या कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। इनकी भक्ति पुष्टि भक्ति कहलाती है। विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को इस प्रकार देख सकते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, जिसे श्री संप्रदाय भी का कहते हैं, की स्थापना रामानुजाचार्य ने किया। अद्वैतवाद की स्थापना शंकराचार्य ने किया। राधा बल्लभी संप्रदाय की स्थापना स्वामी हित हरिवंश ने किया। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य, रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने किया। द्वैतवाद या ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य ने किया। सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया। सखी संप्रदाय को हरिदास ने स्थापित किया। रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी ने और गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। अब हम भक्ति की पद्धतियां पर बात करते हैं। भक्तिकालीन साहित्य की साधना पद्धतियों की विभिन्नताओं और विशेषताओं के आधार पर इसको निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा दो धाराओं में बांटा जा सकता है, सगुण एवं निर्गुण। निर्गुण जब परमात्मा को निराकार, अजन्मा, अनादि, सर्वव्यापी, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है, तब उसे निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है। सगुण जब ब्रह्मा सगुण साकार रूप धारण करके शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार की लीलाएं करता है, तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। सगुण तथा निर्गुण धाराएं समानांतर चलती रही। आगे चलकर सगुण और निर्गुण धाराएं भी दो अलग अलग शाखाओं में बंट गई। सगुण भक्ति सगुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा जा सकता है, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। निर्गुण भक्तिधारा को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, सूफी काव्यधारा और संत काव्यधारा। सूफी काव्य परंपरा, जिसे प्रेमामार्गी शाखा भी कहते हैं, इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। संत काव्य परंपरा, जिसका दूसर नाम है ज्ञान मार्गी शाखा, इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं। भक्ति साहित्य में भले ही निर्गुण सगुण का भेद चला हो, लेकिन मध्ययुगीन कवियों ने इस भेद को उस तरह से बढ़ने नहीं दिया जिससे इनके अनुयायियों में वैमनस्य उत्पन्न हो। इस विषय में तुलसीदास कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेदा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण उपासक दोनों में प्रेम और मानवता का धागा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन के उद्भव ने हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू तथा मुसलमान निर्गुण तथा सगुण भक्तिधाराओं में विभक्त होते हुए भी पारस्परिक भेद भुलाकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। भक्ति आंदोलन के सभी संतों व कवियों ने उस समय समाज में फैली बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया और शैवों तथा वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए द्वेष को खत्म किया और लोक धर्म व भक्ति साधना को सम्मिलित करके जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। उस समय भक्ति का जो स्वरूप स्थापित किया गया वही आज तक जनता में प्रचलित है, जो भक्तिकाल की श्रेष्ठता सत्यापित करने के लिए पर्याप्त है। आप सभी ने अपना कीमती समय यहाँ दिया, इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और विश्वास ही मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।